हेलो स्टूडेंट्स, मेरे समझती आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट क्लासेस कठौन पर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने आपको क्लास 10 की फिजिक्स को स्टार्ट किया था, इसके पहले वाले वीडियो में आपको गोलीय दर्पण सूत्र तथा गोलीय दर्पण द्वारा रेखीय आवर्तन को बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको दर्पण सूत्र के बारे में बताया था कि कब अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण में UVF यानी कि वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति व फोकस दूरी कब पॉजिटिव होती है, कब नेगेटिव होती है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज आप इस वीडियो को पहले देखिए। उसके बाद आज हम आपके लिए जो उससे संबंधित न्यूमेरिकल थे या जो न्यूमेरिकल है चैप्टर के, उसको लेकर आ हुए। तो वन बाय वन एक ही न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, समझ ध्यान से। सवाल कह रहा है आपसे कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। सवाल लगाने से पहले सबसे पहले सवाल जैसे ही आपने देखा, सबसे पहले देखो आप दर्पण कि सवाल में दर्पण क्या दिया गया है, कौन सा दर्पण दिया गया है, उसके बाद आप मान को रखना। सवाल हमने देखा, सवाल कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। हम जानते हैं उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, प्रतिबिंब की स्थिति पॉजिटिव होती है। केवल वस्तु की स्थिति को छोड़कर बाकी सारे मान कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। यू का मान नेगेटिव होता है। यू चाहे आपका नेगेटिव उत्तल दर्पण चाहे वो अवतल। समझ एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, यानी कि आपको एफ का मान दिया गया कितना? 10 सेंटीमीटर। कितना दिया गया? 10 सेंटीमीटर। किसका रहेगा? पॉजिटिव। क्यों रहेगा? क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर, एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है। वस्तु कितनी कहाँ रखी जाती? मुख्य अक्ष पर रखी गई। ध्रुव से कितनी दूरी पर? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। यानी कि आपको वस्तु की स्थिति का मान दिया गया। वस्तु की स्थिति यानी कि यू का मान, यू का मान कितना है? 20 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं यू ऑलवेज नेगेटिव, यानी वस्तु को हमेशा दर्पण की सामने रखा जाता है। वस्तु को हमेशा दर्पण के सामने रखा जाता है। जो दर्पण के सामने होता है वो एक्स की ऋणात्मक अक्ष होती है। यू ऑलवेज नेगेटिव। निकाला आपसे निकालना क्या है कि वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि बी का मान। किसका मान पूछा आपसे? आपसे बी का मान पूछा है। लगाओ आप। हमने बताया था दर्पण सूत्र। क्या बताया था? दर्पण सूत्र से क्या होता? 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। 1/f। एफ मान कितना दिया गया? 10 सेंटीमीटर बराबर 1/b का मान कितना दिया गया? बी का मान आपको निकालना है। प्लस का 1/u। यू का मान कितना दिया गया? माइनस का 20 सेंटीमीटर। 1/10 बराबर 1/b माइनस का माइनस प्लस कैसे हो जाएगा? माइनस का 20। माइनस का 1/20 पचान तो लेकर आओ तो इसमें किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अगर आपके पास y बराबर लिखा हो x माइनस की 5 आप जब इस तरफ लेकर आओगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो इसी प्रकार से माइनस के 1/20 इस तरफ लेकर किसका हो गया? तो 1/10 प्लस का 1/20 बराबर 1/20। अगर कहीं x बराबर y लिखा हो, चाहे y बराबर x लिख दो, कोई दिक्कत क्यों? दोनों इक्वल है। चाहे x बराबर y लिख दो, चाहे y बराबर x लिख दो। तो इसी प्रकार से हम जो हमारा 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/20, तो 1/b बराबर 10 और 20 कैंसिल कितना होगा? 20। आप कैंसिल लेंगे 10 और 20 कैंसिल कितना आएगा? 20। 10 दूनी 10 का भाग 20 में होगा। 10 दूनी 20, 20 से कम 20। तो 1/b बराबर क्या है? 2 और 1 3, तो 3/20। 3 गुणा करोगे तो 3b बराबर 20, b बराबर 20/3। अच्छा 3 का भाग 20 में दोगे तो कितना आएगा? 6.66 सेंटीमीटर। तो इसलिए लिख दे 6.67 सेंटीमीटर। आपका क्या हो गया? तो सवाल को दिक्कत तो है नहीं। अब समझो अगला सवाल। अगला सवाल कहा गया है कि एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूर रखी वस्तु का 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। सवाल पढ़ा, क्या पाया? दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए सारे के सारे मान नेगेटिव होते हैं। यहाँ पर आपको पहले बताया कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक प्रतिबिंब। तो एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, यानी कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु कितनी दूरी पर रखी है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। यानी कि आपको वस्तु की स्थिति दी गई है। कितनी दी गई है? ये कौन कितना दिया गया?
माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर की वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है? वस्तु कितनी दूरी पर की? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, आपसे कहा कि वास्तविक प्रतिबिंब, वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, यानी कि जो वस्तु दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है उसका जो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है कितनी दूर बन रहा है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। यानी कि आपको बी का मान कितना दिया गया है? 30 सेंटीमीटर। हम जानते हैं बी अवतल दर्पण में आपका होता है माइनस का। आपसे कहा गया है कि दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। हम जानते हैं दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से क्या होगा? दर्पण सूत्र आपको पता है, A/F बराबर A/B प्लस A/U। A/F, F मान आपको निकालना है, 1/B, B का मान कितना दिया गया? माइनस का 30 प्लस का 1/U का मान कितना दिया गया? माइनस का 10। कोई दिक्कत है? मान रखिए हम केवल चिन्ह सहित मान रखो हमेशा, बिल्कुल, जिससे कैलकुलेशन कोई दिक्कत ना आए। तो 1/, माइनस का 30 बराबर, तो माइनस प्लस माइनस का 1/10। ठीक, तो 1/F बराबर 1/F बराबर 1/, 30 और 10 कैंसिल कितना होगा? 30 और 10 कैंसिल आपका आएगा 30। कितना आएगा? 30। तो 30 का भाग देना है, तो 30 से कम 30 माइनस का 1 और 10 तिया 30, 10 तिया 30 माइनस का 10 तिया 30 तो माइनस का 3। तो 1/F बराबर क्या होगा? माइनस का 4/30। तो F बराबर क्या आ जाएगा? ऊपर चलिए, आप F ऊपर जाएगा तो 30/4 बदल जाएगा। F बराबर क्या होगा? माइनस का 30/4, माइनस का 30/4। आप जब भाग दोगे तो उसका आंसर आएगा 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और 4 का भाग 30 में देंगे ना, तो 4 का भाग जैसे आपने 30 में दिया तो 4 सत्ते 28, 2 0 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, तो 7.5 सेंटीमीटर है किसका? माइनस का। तो आपका आंसर कितना आ गया? 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। सोचो इस सवाल को दिक्कत, अगर आपने अभी तक इसका स्क्रीनशॉट लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पहले। तो सवाल क्या है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। सवाल को पढ़ो, देखो दर्पण कौन सा है? दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण। अब 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की, अब F पर अब कितना दिया गया? 15 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि फोकस दूरी उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक होती है। कोई बिंब, बिंब क्या है? वस्तु। बिंब क्या है? वस्तु। कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, यानी कि उत्तल दर्पण से, यानी उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई, यानी किसकी? वस्तु की स्थिति, यानी कि U का मान कितना दिया गया? माइनस के 10 सेंटीमीटर, U ऑलवेज नेगेटिव। अब तो क्या याद करना आपको? प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि आपको मान याद करना है V का। दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। 1/F, F का मान आपको कितना दिया गया? 15 सेंटीमीटर। 1/B का मान निकालना है आपको, प्लस का 1/U का मान कितना दिया गया? माइनस का 10, माइनस का 10। तो 1/15 बराबर 1/B माइनस प्लस माइनस 1/10, माइनस का 1/10 पसंद करो तो 1/15 प्लस 1/10 बराबर किसको हो जाएगा? 1/B। अब 1/B बराबर क्या है? 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/10, 1/10। तो 1/B बराबर 15 और 10 कैंसिल कितना आएगा? 15 10 कैंसिल निकाल लेना, तो 15 और 10 कैंसिल 15, तो 5 10, 3 5 15, 5 का 5 5 के 15 दूनी 30। कितना एलसीएम आया इसका? 5 के 15 दूनी 30। 15 10 कैंसिल कितना आया? 30। 15 दूनी 30, 10 दिया
30। तो 1/20 बराबर क्या हो गया 3 2 5/30। जब 3 बड़ा करोगे तो b बराबर क्या आ जाएगा 30/5, 5 छक्का 6 सेंटीमीटर। जब का क्या आ गया तो b बराबर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर मान दिया गया था। f मान दिया गया, u को मान दिया, v को मान दिया गया। हमने यहाँ से क्या निकाल दिया। जो आपके बहुत ही सिंपल सवाल है। इसके बाद सवाल लगवाएंगे आवर्धन से संबंधित, यानी कि पृथ्वी की लंबाई, वस्तु की लंबाई, इस संबंधित इसके अगली वाली वीडियो आपसे हम सवाल लाएंगे। पृथ्वी की लंबाई से संबंधित सवाल, वस्तु की लंबाई दी जाएगी, आई का मान गिवन होगा, ओ का मान गिवन होगा, इससे संबंधित। अगला सवाल देखो कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी वस्तु के पृथ्वी की स्थिति याद करना। किसका करना है? दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी वस्तु जो वस्तु रखी है उसका क्या करना है? पृथ्वी की स्थिति। दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। फोकस दूरी किसकी रहेगी? नेगेटिव, यानी कि -20 सेंटीमीटर। दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, इनकी वस्तु कितनी दी गई? दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर। तो किसका मान दिया गया? यू का मान कितना? -30 सेंटीमीटर। क्या याद करना आपको? क्या याद करना आपको? v का मान। क्या याद करना? लगाओ दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र से फॉर्मूला पता है, यही है। f का मान कितना दिया गया? -20। b का मान कितना दिया गया? निकालना है, b का मान निकालना है। प्लस का a/u का मान कितना दिया गया? -30। तो 1/-20 बराबर 1/b माइनस का a/30। माइनस का a/30 बच्चांतर करो तो माइनस का 1/20 प्लस का हो जाएगा 1/30। किस बराबर होगा? e/b। तो 1/b किस बराबर हो गया आपका? माइनस का 1/20 प्लस का a/30। कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत? प्लस का a/30। तो 1/b बराबर 30 और 20 क्या कितना आएगा? लेना ना, कितना आएगा? 60 आएगा। कितना आएगा? 60। तो 20 दिया 60 प्लस का 30 दूनी 60। तो 1/b बराबर क्या आ गया? माइनस का a/60। इसलिए गुणा करोगे b बराबर आएगा -60 सेंटीमीटर। क्या आपका क्या हो गया? इस सवाल किसी सवाल में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो इसकी अगली वाली वीडियो में आपसे थोड़ा हाई लेवल का और सवाल लेकर आएंगे। नहीं तो आपके नॉर्मल बेस के सवाल हो गए, तो इससे अगली वाली वीडियो आपसे और अच्छी लेवल के सवाल लेकर आएंगे। इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बच्चों को भी बताइए इससे कि जो हमारा जो सीरीज चल रही है क्लास 10 के लिए हो, चाहे हिस्ट्री के लिए, चाहे इंटर के लिए हो, तो लगातार डेली आपके लिए वीडियो आते रहेंगे। अगर आपको कहीं भी इन सवालों की प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सेकेंड चैनल सब्सक्राइब कीजिए।